Hi everybody, welcome back to this new video। तो आज डेट है 9th of November। ओके गाइस, हमने लास्ट ट्रेड किया था लेट्स गो टू द पोजीशन हिस्ट्री। लास्ट हमने ट्रेड किया था 7th को। ओके, और 7th को हम लिक्विडेट हुए। लेकिन मेन कंसर्न ये नहीं है कि हम लिक्विडेट हुए, मेन कंसर्न आज का डिस्कस करना है कि हम लिक्विडेट क्यों हुए। क्योंकि हमारी एक कुछ ही प्रॉब्लम्स हैं जिसको आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। और देखते हैं कि हमने क्या क्या किया 7th को। तो 7th को एक तो हमने ओवर ट्रेडिंग की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हमें करने हैं 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम एवरी डे एज पर आवर ट्रेडिंग रूल्स। यहाँ हमने 7 ट्रेड किए टोटल। तो एक बार देख लेते हैं सारे ट्रेड में क्या क्या हुआ, एंड देन इनकी इन सारे ट्रेड्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं लास्ट में लगा दूंगा, तो वहाँ आप देख सकते हो सारे ट्रेड्स हो। तो एक बार यहाँ पे पहले इन ट्रेड्स का चेक कर लेते हैं। हमने पहला ट्रेड लिया, ओके। सेकंड ट्रेड, ओके। थर्ड ट्रेड, ओके। फोर्थ ट्रेड, फिफ्थ ट्रेड, सिक्स्थ ट्रेड, और ये लास्ट ट्रेड जिसमें हम लिक्विडेट हुए। तो मेन डिस्कस करने के लिए हम लास्ट ट्रेड को ही देखते हैं। तो लास्ट ट्रेड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या क्या लास्ट ट्रेड में हमने किया। तो ये है लास्ट ट्रेड की रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर हमने जो किया, हमारे ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग हमें पोजीशन साइज अपना कंट्रोल रखना है। 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए कहीं भी। हमें दिन में 2 से 3 ट्रेड ही लेने हैं, ओके। और हमारा जो टीपी है वो 20 to 30% के बीच में हमेशा रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस ट्रेड को एक बार शुरू से चेक करते हैं। यहाँ पे हमने 50% पोजीशन से एंट्री ली, सब कुछ ठीक था। हमारा जो टीपी था, टीपी भी हमने सही टीपी हमने ज़्यादा यहाँ पे लिया हुआ था जो नहीं लेना चाहिए था। पहली मिस्टेक ये हुई। हमारा टीपी यहाँ पे आना चाहिए था 1393, जो कि हमने ले रखा है 1391, ओके। तो अब इस ट्रेड को शुरू करते हैं। इस ट्रेड में हमने जैसे ही हमें रिस्क ज़्यादा लगा तो हमने इसमें पोजीशन पहले रिड्यूस की, ओके। कहाँ पर था ये, हमने पोजीशन यहाँ पे रिड्यूस कर दी, 25% पे आ गए, बहुत मिनिमल मिनिमल लॉस लेके। बट स्टिल हम यहाँ पे अब देख रहे हो कि हमने जो टीपी का रूल है उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं हम कहीं पे भी, जो हमें करना चाहिए था, ओके। और दूसरा हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की, हमने अपनी पोजीशन को 100% इंक्रीज कर दिया। यू कैन सी है कि यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन सारा कैपिटल हमने डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरा माइंडसेट ये चल रहा था कि यार इसको नियर बाय ले आते हैं और फिर तो ये हिट कर ही देगा। लेकिन नियर बाय लाने के चक्कर में हमारा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो बहुत पास आ जाता है। अब नाउ यू कैन सी हमारा यहाँ पे ट्रेड चल रहा है 1403 पे। 1403 की हमारी एंट्री बनी हुई है। 1407 का हमारा प्राइस अभी चल रहा है और हमारा लिक्विडेशन क्या आ रहा है 1417। मतलब इतने छोटे लिक्विडेशन के जोन के अंदर कोई भी ट्रेड किसी भी तरीके से नहीं चल सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
ओके गाइस, और इस ट्रेड ने हमें यहाँ पे लिक्विडेट किया। इतने छोटे लिक्विडेशन में आप कितनी भी बार अपना टीपी मैनेज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन नथिंग वर्क्स। सी, यहाँ लिक्विडेट हो गए, कुछ नहीं बचा। तो बेसिकली इसके अंदर हम अपनी मिस्टेक्स पे और अपने सेटअप पे बात कर लेते हैं। तो वापस चलते हैं चार्ट पर। ये हमारा चार्ट आ गया। सो ये था हमारा ट्रेड जो जिसको हमें जिसने हमें लिक्विडेट किया था, जिस ट्रेड ने। अब इस ट्रेड को अगर हम चेक करें तो हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, हमारी एंट्री थी 1396 की। ओके, फर्स्ट एंट्री। उसमें हमारा जो लिक्विडेशन प्राइस था वो था 1420। सेकंड के अंदर जब हमें यहाँ पे ज़्यादा हाई की बनी तो हमने इसके अंदर पोजीशन को रिड्यूस किया। ओके, जिसके अंदर हमारा कोई मेजर लॉस नहीं था, बहुत अच्छी पोजीशन पे हमने इसको मिनिमाइज किया था, अपने क्वांटिटी रिड्यूस की थी। तो कोई मेजर उसमें हमें लॉस बिना मेजर लॉस के हमने उसको बंद कर दिया था। अब अगर हम इसको फुल कैपिटल अगर हम डिप्लॉय नहीं करते हैं, ओके, और अगर मैं पोजीशन उतनी ही अमाउंट से बढ़ाता जितने अमाउंट से हमने पोजीशन को बंद किया था, तो स्टिल हमारे पास हम इस ट्रेड से प्रॉफिटेबल होके बाहर निकलते हैं। लेकिन फुल कैपिटल डिप्लॉय करने के बाद 99% केसेस में आप बाहर निकल ही नहीं सकते हो। ओके, तो और यही 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। पोजीशन साइजिंग, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी, जो पिछले 1 साल से मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे उसको कंट्रोल करना है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मुझे टीपी अपने मिनिमाइज रखने हैं। जो हमारा टारगेट है 20 to 30%, 30% के ऊपर जाना ही नहीं है। बट जो ग्रीड है, ओके, वो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है। और पिछले 1 साल से, ऑलमोस्ट 1 साल से मैं सिर्फ इसी चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ये 2 प्रॉब्लम्स कंट्रोल हो जाएं। और ये दोनों प्रॉब्लम्स कंट्रोल होने के बाद मुझे नहीं लगता मेरी स्ट्रैटेजी और मेरे ट्रेडिंग रूल्स अगर मैं फॉलो कर लूँ तो मुझे कोई भी मेजर लॉसेस हो सकता है। बट सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करने में ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और ये प्रॉब्लम सारी डिसिप्लिन की है। बिकॉज डिसिप्लिन अगर नहीं है आपकी ट्रेडिंग में तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। यू कीप लूजिंग योर फंड्स एवरी टाइम। ओके गाइस, तो सर आज का सिर्फ ये था। अब नेक्स्ट हम अकाउंट फंड करेंगे मंडे को। ओके, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, बाय। और बाकी ट्रेड्स के स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने के लिए आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। मैं अभी इसके आगे सारे ट्रेड्स ऐड कर देता हूँ।